हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी आप सबके लिए एक कॉमर्स का फैकल्टी स्टार्ट कर रहा है, जिसके तहत आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी, जिसके अंदर सारे कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं सारे पढ़ाई जाएगी अलग अलग करके। केवल अकाउंट ही नहीं, बीएसटी होता है, ईपीएस होता है, ये सारी चीज़ों को अलग से पढ़ाई जाएगी। सबकी अलग अलग पीडीएफ मिलेगी, सबके अलग अलग नोट्स होंगे और सबको एकदम ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाई जाएगी डिजिटली, ताकि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो और आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में, है ना, टॉपर ही नहीं, बिहार टॉपर बने आप। ये हमारा शुभकामना आप लोग के रहेगी कि ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी आप सब लोगों को ये शुभकामना देना चाहेगा कि भाई कॉमर्स में आप बिहार टॉपर बने और आप रक्सौल का नाम रोशन करें। ठीक है, जहाँ तक बन पाएगी हम लोग आप सबको हेल्प करेंगे। एक एक नेसेसिटी जो होगी सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये रही बात, इस फैकल्टी को चलाएंगे कौन, तो हमारे रवि सर हैं जो इस फैकल्टी को चलाएंगे। ठीक, आइए ये रहे हमारे रवि सर। ठीक, ये हमारे पूर्व के स्टूडेंट भी रहे हैं और कॉमर्स के क्षेत्र में इनके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब आगे इन्हीं की जुबानी आप सुने, इनके बारे में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। ठीक है, मैं ठाकुर शंकर ठाकुर आपसे, है ना, विदा लेता हूँ और आप इनको सुनिए और ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी के तहत कॉमर्स का कोर्स निश्चित रूप से ज्वाइन करिए। ओके, गुड लक। आइए अब हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड 12th का सिलेबस। फर्स्ट में आपको हम पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी। पहला होता है अकाउंटेंसी। ये जो होगा आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसको हिंदी में लेखाकर्म या लेखा शास्त्र भी बोलते हैं। लेखा शास्त्र भी बोलते हैं। अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखाकर्म या लेखा शास्त्र भी बोला जाता है। ये जो होता है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। दूसरा है बिजनेस स्टडी। ये जो होता है ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, बिजनेस स्टडी। इसको हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीएसटी। बिजनेस स्टडी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीएसटी। ये भी होगा जो आपका 100 मार्क्स का होगा। और तीसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्यमिता। ये जो होता है इसमें आपको 70 मार्क्स का थ्योरी हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। थ्योरी और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर आपका 70 मार्क्स का होता है। और एक 30 मार्क्स का बचा जो ये आपको 30 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा ये प्रैक्टिकल का होता है। यानी 30 मार्क्स का आपको स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। जो जिस स्कूल में भी आप लोग पढ़ते हैं उस स्कूल के द्वारा आपको 30 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 30 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा और इस प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछता है ये भी हम आप लोग को बताएंगे। ये जो एग्ज़ाम होगा आपके स्कूल में होगा। 30 नंबर का एग्ज़ाम जो होता है आपके स्कूलों में होती है, इसके लिए कोई चिंता नहीं करने को। और 70 मार्क्स की जो होती है ये आपको पेपर में देना पड़ता है, जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। और 70 मार्क्स का एग्ज़ाम वहाँ पर को देना पड़ता है। सब्जेक्टिव रहेगा, यानी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, ये दो मिलकर आपको 70 मार्क्स का इसमें आता है। फिर आगे आप देखिए, आगे हम लोग चलते हैं अकाउंटेंसी में, देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं और उस पार्ट के अंदर कौन कौन से यूनिट होते हैं उसको समझते हैं। पार्ट ए जो है इससे आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए जो है बहुत ही मायने रखता है, 60 नंबर जो है बहुत ही मायने रखता है। और इस पार्ट ए में जो है आपका पहला पार्ट ए जो है आपका
इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म। पार्ट ए का जो नाम है उसका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें जो टॉपिक आपको मिलेंगे, एक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके दी हुई है। अकाउंटिंग यूनिट 1 में जो है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट 2 से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको एक यूनिट 3 से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट 4 से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये यूनिट 1 से यूनिट 4 तक को मिलाकर आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है पार्ट बी। आपको अकाउंटेंसी का बुक जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आपके जो अकाउंटेंसी का बुक है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी करके बटा हुआ है। पार्ट ए का जो आप लोगों को बताया अभी, और पार्ट बी जो है कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस है। यूनिट 5 इसमें जो है, ये यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल, ये जो है आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। यूनिट 6 जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 8 मार्क्स के होते हैं। और यूनिट 7 जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन द फाइनेंशियल पोजीशन, यूनिट 7 जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। इन तीनों को मिलाकर 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए से 60 मार्क्स के, और पार्ट बी और सी भी देखते हैं। पार्ट सी कंप्यूटराइज अकॉर्डिंग सिस्टम, इसमें यूनिट 7 उधर पढ़ चुके थे। यूनिट 8 और ये यूनिट 9 होगा। यूनिट 10 यहाँ पे होगा। यूनिट 11, यानी देखा जाए तो पार्ट बी प्लस पार्ट सी, इन दोनों को मिलाकर 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट बी एंड पार्ट सी से। दोनों से मिलाकर आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक सिंगल पार्ट ए जो है इससे 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी, पार्ट सी को मिलाकर 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके आगे हम लोग चलिए आप फिर से देखते हैं अकाउंटेंसी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये सब हम लोग आगे देखते हैं। अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा 3 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन में होता है सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन होता है बी, और तीसरा सेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं सी। यानी अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब सेक्शन ए में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हंड्रेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 50 का ही आंसर देना है। अब कोई विद्यार्थी 100 में 100 बनाते हैं तो उनको 50 ही मार्क्स दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको 100 मार्क्स मतलब 100 नंबर दे दिया जाए, वैसा बात नहीं है जी। आपको 50 नंबर का मतलब बोर्ड बोल रहा है 85 क्वेश्चन बनाना है तो आपको 50 ही बनाना पड़ेगा। और उसमें आप चाहते हैं 100 का ही आंसर दे दे तो उसमें आपको 100 मार्क्स मिलेगा नहीं, 50 का ही आंसर चेक करके आपको दिया जाएगा।
तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 का ही आंसर देना है। एक ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका 1 मार्क का पूछा जाता है, नहीं, ये 1 नंबर का होता है। एक ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका 1 नंबर का होगा, और 50 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको 50 नंबर मिलेगा। तो आप लोग एग्जाम में एक चीज़ गलती नहीं कीजिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव बनाने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, टाइम की बचत होगी, जितना पूछा जाए उतना ही बनाया जाए। तो 100 में से आपको 50 बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव का आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व करने पर आपको 50 नंबर मिलेंगे। ये हो गया सेक्शन ए में। सेक्शन ए आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी जो होता है, इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन बी से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या जो होती है 30 होता है, यानी 30 क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसी संख्या 30 होगा। फिर आप यहाँ पे सोचिएगा जो मेरे को 30 ही 30 याद है तो हम सब बना दे, यहाँ भी गलती नहीं करना है आपसे। इसमें से एग्जाम बोर्ड जो होता है 15 ही बोलता है बनाने को, यानी जितना बोले उतना ही बनाना है। तो आपको 30 में से किसी का भी जवाब दीजिए, 15 का ही आंसर देना है। अगर आप चाहते हैं 30 का आंसर लिखना तो 30 का भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम इसमें आपका जाएगा। तो कोशिश करें जितना बोर्ड वाले बोल रहे हैं लिखने को, बोर्ड में जितना बोल रहा है लिखने को, उतना ही का जवाब हम देंगे। तो 30 क्वेश्चन में से आपको 15 का लिखना है, किसी का भी आंसर दीजिए, 15 क्वेश्चन होना चाहिए। और एक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 15 क्वेश्चन आप सोल्व किए तो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा। तो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और 30 में से आपको 15 का ही आंसर देना है। 1 पे 2 नंबर मिलेगी, यानी 15 सोल्व करेंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा। तीसरा सेक्शन जो है उसका नाम है सी। सेक्शन ए समझ आ गया होगा आपको, सेक्शन बी भी समझ आ गया होगा, सेक्शन सी हम आप लोगों को बताते हैं। सेक्शन सी जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें क्वेश्चनों की संख्या 8 होती है, लेकिन आपको 8 का ही आंसर नहीं देना है, इसमें से कोई बनाइए, 4 का ही आंसर दीजिए। फिर एक बार और बात दोहराने जाते हैं, जे कोई स्टूडेंट अगर चाहता है 8 लिखने का तो 8 भी लिख दे, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम उसका जाएगा। और आपको नंबर ही दिया जाएगा 4 का ही, 4 ही चेक होगा आपका, कोई चेक होगा 4 ही चेक होगा, और 4 को ही चेक करके आपको नंबर दिया जाएगा, 8 ही नहीं चेक होगा। तो आप कोशिश करें जे जितना बोला गया उतना ही बनाने को। तो 8 क्वेश्चन में से आपको 4 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन पे आपको इसमें 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी 4 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अकाउंटेंसी के पेपर में आप लोगों के एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन वाइज करके। कितने सेक्शंस होते हैं आपको पता चला गया, मतलब आपको पता हो ही गया जे हमारे अकाउंटेंसी में कितने सेक्शन में कितने, यानी सेक्शन को हम लोग हिंदी में क्या खंड बोलते हैं, कितने खंडों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके आता है। सेक्शन ए में आपको बताया हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है, और एक ऑब्जेक्टिव पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिएगा तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। दूसरा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन रहते हैं, और 30 क्वेश्चन में से 15 का ही आंसर देना है। एक में 2 नंबर मिलता है, यानी 15 सोल्व कीजिएगा 30 नंबर मिल जाएगा। और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 8 क्वेश्चन में से आपको 4 का ही आंसर देना है। 4 का आंसर दीजिए, एक रहता है 5 मार्क्स है, यानी 20 नंबर आपका इसमें आ गया। इस तरह से आपको एग्जाम में सेक्शन वाइज करके क्वेश्चन को बांटा जाता है। अब एक ये भी देख लेते हैं, आगे कुछ और बात बताते हैं आपको। अकाउंटेंसी जो होता है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यानी अकाउंटेंसी के जो पेपर आपका एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन की संख्या कितना होता है ये भी जान जाइए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपसे बोर्ड वाले क्वेश्चन टोटल उस पेपर में
138 क्वेश्चन होते हैं। 138 क्वेश्चन होते हैं। 138 क्वेश्चन यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 138 होता है। ये 138 कैसे हुआ आप लोग को हम इधर बता भी चुके हैं। जे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 30 आपका क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और 8 क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, जे अकाउंटेंसी जो है कोई भारी भी सब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम में आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा आपको। अकाउंटेंसी जो होता है इसका भी यानी सब्जेक्ट कोड इसका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कोड 220 है। अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कोड 220 है। आपके जो अकाउंटेंसी का जो पेपर मिलेगा, एग्जाम होगा, उस पर ये लिखा रहता है। तो सब्जेक्टिव कोड कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब मेरे को तो लग नहीं रहा है आप लोग कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अकाउंटेंसी में इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।